एक विशाल पेड़ पर एक नंदिनी नाम की चिड़िया अपने बच्चों के साथ रहती थी। वह दिल की बहुत अच्छी थी मगर थोड़ी आलसी थी। उसी पेड़ के नीचे रानी चींटी अपनी पूरी टोली के साथ बिल में रहती थी। रानी, मैं देखती हूँ तुम दिन भर काम में लगी रहती हो, थोड़ा भी आराम नहीं करती हो। नंदिनी बहन, हम भविष्य के लिए खाना इकट्ठा करते हैं। मौसम हमेशा एक सा नहीं रहता। बचत बहुत ज़रूरी है और बचत करने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। मैं तो तुम्हें भी राय दूंगी कि आने वाले समय के लिए तुम भी बचत करके रख लो। हमें जब भूख लगती है हम खाना खा लेते हैं, आराम करते हैं और इसके बाद कल की चिंता नहीं करते। बहन, बात मान लो, यदि मौसम बिगड़ गया और बाहर जाने का मौका नहीं मिला तो खाने की व्यवस्था कैसे करोगी? हम पक्षी हैं, जरा सा मौका मिला तो खाने पीने की व्यवस्था कर ही लेते हैं। समय बीतता रहा। गर्मी के बाद बारिश का मौसम आ गया। चींटी ने अपने खाने की व्यवस्था करना शुरू कर दिया था। वह लगातार खाना बाहर से लाकर इकट्ठा कर रही थी। वहीं नंदिनी चिड़िया अपने चिड़ा और बच्चों के साथ आराम से घोंसले में बैठी थी। ये रानी भी हमेशा परेशानी मोल ले रहती है, खुद आराम नहीं करती और बाकी चींटियों को भी काम में लगाए रखती है। अरे जरा से बादल क्या दिखे, ये सब चिंता में डूब गई। अभी तो 2-4 दिन बाद सभी बादल इकट्ठे होंगे, इसके बाद शायद बरसात हो सकती है। इसी बीच लंबा समय है। नंदिनी बहन, मौसम का कोई भरोसा नहीं रहता। समय रहते अपनी तैयारी कर ली जाए तो इसमें बुराई ही क्या है। मैं तो तुम्हें भी कहती हूँ तो देखकर अपने खाने पीने की व्यवस्था कर लो। हाँ, 1-2 दिन बाद विचार करूँगी, अभी तो 2 दिन आराम करने का इरादा है। आज करे सो कल कर, कल करे सो परसों। इतनी जल्दी क्या है जब जीना है बरसों। तरह चिड़े ने भी पूरी तरह नंदिनी का ही समर्थन किया। दोनों आलस करके आराम करते रहे, बस खा लिया और खिला दिया। दाने की बचत कुछ भी नहीं की। दूसरे दिन सवेरे ही बादल गरजने लगे। देखते ही देखते बारिश शुरू हो गई। नंदिनी चिड़िया ने मौसम के बारे में ऐसी आशा नहीं की थी। अब वह बाहर भी नहीं जा सकती थी। तेज बरसात में खाने की भी व्यवस्था नहीं हो सकती थी। ये बरसात तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही। हम भूख बर्दाश्त कर सकते हैं मगर बच्चों का क्या होगा? रानी सही कह रही थी, हमने आलस के वशीभूत होकर उसकी बात नहीं मानी। अब क्या किया जाए, पानी रुकने वाला नहीं है जल्दी से। कुछ समय बाद नंदिनी ने देखा कि कुछ चींटियों की लंबी कतार पेड़ पर चढ़ रही है। सभी चींटियों के मुंह में दाने थे। सबसे आगे रानी चींटी चल रही थी। वह सभी दाने लेकर नंदिनी के घोंसले तक पहुंच गए और सभी ने अपने दाने घोंसले में रखने शुरू कर दिए। नंदिनी बहन, बच्चों को खिलाओ और आप भी खा लो। आगे के लिए भी हमने पर्याप्त व्यवस्था कर दी है। समय मिलते ही बचत करनी आप भी शुरू कर दो। हाँ रानी बहन, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। आज आलस के कारण मेरे पास कुछ भी नहीं रहा। यह तो तुम्हारी कृपा है कि हमें भोजन मिल पाया है। देखो बच्चे कितने प्यार से खा रहे हैं। अब से मैं समय रहते हमेशा भोजन की बचत करूंगी ताकि भविष्य में मुझे पछताना न पड़े। नंदिनी, हम तुम्हारे पड़ोसी हैं और पड़ोसी की मदद करना हर पड़ोसी का धर्म होता है। मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि तुम अब भविष्य के बारे में सोच रही हो। नंदिनी को रानी की बात बहुत अच्छी लगी। उस दिन के बाद दोनों पक्की सहेली बन गई।